हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एच.पी. गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपको रेगुलर पीडीएफ जो है करंट अफेयर्स की दोनों न्यूज़पेपर की मिल रही है और मैं आपको कल एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। स्ट्रेटजी वीडियो का मतलब इन 60 डेज में ही हमने प्रीलिम कैसे निकालना है। 60 डेज में 2 महीने में प्रीलिम निकल जाएगा। क्योंकि मुझे याद है मैं मार्च में जो है प्रीलिम की तैयारी स्टार्ट करता था, वो निकल जाता था। 3 बार निकला, 83, 84, 85 में, 1983, 1984, 1985। क्योंकि मैंने जो ना उस समय नई नौकरी ज्वाइन की थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। समय कम मिलता था, सिर्फ 2 महीने मिलते थे, 2 महीने में निकल जाता था। कैसे निकलता था उस समय? जो ना जो PYQ थे उनके बेस पे हम जो ना पहले मॉक टेस्ट वगैरह ये कुछ नहीं, कोई भी बच्चा मॉक टेस्ट नहीं लगाता था। उस टाइम ये था ही नहीं ट्रेंड। तो हम क्या करते थे कि PYQ प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन देखते थे, उस बेस पे फिर तैयारी करते थे न्यूज़पेपर में से और NCERT, और हमारे पास कुछ नहीं था। तो मैं स्ट्रेटजी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना और क्या नहीं करना और 100% कैसे निकालना। पहले जो है 3-4 हज़ार बच्चों में कैसे आना है। आओगे, मुझे कॉन्फिडेंस है, यदि आपने मेरी बात मान ली तो आपको प्रीलिम में कोई फेल ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप स्ट्रेटजी वीडियो कल की देखना, मैं बनाऊंगा। अब मैं चलता हूँ आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। इससे आप अंदाजा लगाना कि मेरे जो 4-5 हज़ार क्वेश्चन पूरे साल के दिए ना, क्या आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है? नहीं है। अब आप यदि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो ये समझ लीजिए कोई बात नहीं, माफ़ है, आपको सब कुछ मिलेगा। भाई ये देखिए, आपको देसी घी का मूंग का हलवा आपके सामने बन रहा है, और एक जो है हलवे में ये नहीं पता भाई कैसा घी है कैसा तेल है, और टेस्ट का तो आपको रिजल्ट में पता चलेगा 25 मई को किसका टेस्ट अच्छा है। तो इस क्वेश्चन जो ना, अब ये मैं जो क्वेश्चन रोजाना देता हूँ इससे आप क्वालिटी देखिए ना, क्वालिटी कंटेंट बजाइए आप उनको छोड़ दीजिए, ब्रांडिंग को छोड़ दीजिए, ब्रांडिंग को तो भूल जाइए इस समय। और मैं एक और आपको लाइन बता रहा हूँ, यदि आप अब ज्वाइन करते हैं तो आपका 1 महीने में करंट अफेयर में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ग्रिप हो जाएगी, आपके 30-40 नंबर बढ़ जाएंगे। 30-40 नंबर कम से कम बता रहा हूँ, ये बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मैंने 1 साल तक जो है ना 4-4 घंटे तैयारी की, क्या मेरे जो ना 50 नंबर भी नहीं आएंगे प्रीलिम में? मैं जो है 4-4 घंटे रोज पढ़ रहा हूँ 1-1.5 सालों से। तो जब मेरे 50 नंबर आएंगे तो आपके 40 नंबर क्यों नहीं आ सकते? आपके 50 आ सकते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ 30-40 नंबर भी बढ़ गए, 30-40 नंबर बहुत होते हैं। और जितनी आपसे मैं ये जो ना एक सिंबॉलिक जो ना एक फीस ले रहा हूँ ना 4,900, इससे ज़्यादा मटेरियल तो मैं आपको मॉक टेस्ट और दूसरे स्टैटिक के, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, कितना मटेरियल मैं आपको जो ना मैप के सीरीज, उससे ज़्यादा हुआ कम से कम जो है मेरा मटेरियल 50,000 का है। क्यों? क्योंकि ये पास करवाएगा आपको। GS पेपर 1 को पास करना है तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे याद रखना 25 मई को मैं आपसे 26 मई को पूछूंगा कि जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनको क्या लॉस हुआ है। तो देखिए, आप हम एनालिसिस करते हैं और क्वेश्चन निकालते हैं, कैसे निकलेंगे एग्जाम के क्वेश्चन, बिल्कुल UPSC के। अब ये लोकपाल पे है। अब जब लोकपाल पे आता है तो इमीडिएटली आपको साथ में लक्ष्मीकांत देखने चाहिए। लोकपाल की जो है जो कमेटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है ना, उसकी क्या पावर है लोकपाल की, कौन हमारा लोकपाल है। तो ये जो है, अब ये सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच जो है ना वो डिसाइड करेगा कि इफ जजेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कम विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कंट्रीज टॉप ओम्बुड्समैन लोकपाल, क्या ये लोकपाल में आते हैं? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आता है, यूनियन मिनिस्टर आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल जाते हैं इसमें, उनके एम्बिट में, करप्शन का जो ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। क्या जो ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेज आते हैं? ये इंपॉर्टेंट इश्यू है। तो लोकपाल ने जो ना इनको अपने अंडर वो लिया है, इनको पब्लिक सर्वेंट मानना है,
ठीक है ना। तो ये जो है इसका डिसीजन आएगा, और ये आपका जो ना, ये आपको पता होना चाहिए, लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 में जो है ये बना था, लोकपाल। इसका क्वेश्चन देखिए मैंने निकाला है, इसमें केस भी है सुप्रीम कोर्ट का, ये पूछ लेते हैं कई बार ये केस किससे रिलेटेड है। अभी लोकपाल ने जो है क्लासिफाई कर दिया हाई कोर्ट जजेज एज पब्लिक सर्वेंट अंडर लोकपाल एक्ट 2013। के वीरास्वामी केस ऑफ 1991, सुप्रीम कोर्ट हैज अफर्म्ड द जजेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आर अंडर द प्रिव्यू ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। Prior consent of Chief Justice of India is required to register a criminal case against a Supreme Court or High Court judge. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड इफ लोकपाल हैज द पावर ऑफ जजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। अब ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, जजमेंट आएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए के वीरास्वामी केस क्या है, किससे रिलेटेड है, ये जजेस क्या इसके परिव्यू में आते हैं, ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये तो कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्या कह रहे हैं। अब ये हिंदू के डाटा पॉइंट में मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, प्रीलिम या मेन का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाटा पॉइंट। इसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है एग्जैक्ट। अब इसमें ड्रग अब्यूज का है कि सबसे नंबर 1 स्टेट अब ये कह रहे हैं कि केरला है, अब पंजाब नहीं है, केरला, उसके बाद महाराष्ट्र, और ये जो है एनसीआरबी का डाटा है, एनसीआरबी से डाटा लिया गया है, ये जो है फॉर द ईयर 2023। तो ये इसमें बताया गया है, एक तो केरला स्टेट में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक लॉन्च किया है कैंपेन, उसका नाम है लवेथॉन। वो कैंपेन किसके लिए है, अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। उसके बाद ये बता रहे हैं कि एनडीपीएस में जो एक्ट में जो है 1985 का, आपको सभी को पता ना, एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, ये ड्रग एंटी ड्रग का एक्ट है, ये इसमें सजा है। तो इसमें यह बताया गया है कि केरला इज एट द टॉप इन नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड अंडर एनडीपीएस एक्ट, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड पंजाब इन 2024। केरला नंबर 1 पे, फिर महाराष्ट्र, फिर पंजाब है, ठीक है ना। अब ये जो महाराष्ट्र में वायलेंस हुआ है, इसकी काफ़ी न्यूज आ रही है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन कैसे निकालेंगे भाई इसमें से। आप जिसको पढ़ोगे नहीं, आप कहोगे वायलेंस पे क्या पढ़ना है, तो एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने इसमें से निकाल दिया एक क्वेश्चन लास्ट, इसमें इम्पैक्ट ऑफ फिल्म। अब वहाँ के सीएम ने कहा है कि ये जो छावा फिल्म है ना, छावा फिल्म, उसने इंस्टिगेट किया है लोगों के सेंटीमेंट को अगेंस्ट औरंगजेब। और छावा फिल्म जो है, आपसे एक क्वेश्चन बनाएंगे, छावा फिल्म किसकी लाइफ पे है। अब मैं आपको दे दूंगा ऑप्शन, छत्रपति शिवाजी। आप सबसे पहले 90% बच्चे छत्रपति शिवाजी करेंगे, वो क्योंकि वो प्रसिद्ध हैं ज़्यादा। फिर संभाजी महाराज दे दिया, शाहजी भोंसले दे दिया जो शिवाजी के पिताजी थे, राजा राम दे दिया। तो आप कोई भी जो है इस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा जब तक ये नहीं पढ़ा। इसलिए हम कहते हैं कई बार ना, जो आप रिजेक्शन करते हैं ना, रिजेक्शन टेक्निक से निकालते हैं, वो इससे नहीं, ये क्वेश्चन नहीं ठीक होंगे उससे। इसको तो पता ही होना चाहिए डायरेक्ट छावा फिल्म किसकी लाइफ पे, नहीं कर ही नहीं सकते आप अंदाजा लगाएंगे छत्रपति शिवाजी लगाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट पैरे में से निकाल दिया बस, बाकी नहीं मैंने पढ़ा कुछ भी, समय नहीं व्यर्थ किया मैंने अपना। मैंने 4-5 लाइन ये पढ़ी, इसी में से क्वेश्चन निकाल दिया भी छावा फिल्म जो है किस पे है। और छत्रपति संभाजी महाराज जो है किसके कंटेम्प्रेरी थे, औरंगजेब के। जब औरंगजेब से रिलेटेड है तो आपको कंटेम्प्रेरी पता चल गया। हालांकि औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी दूसरे भी थे, लेकिन ये जो है, ये जो कंट्रोवर्सी आई है वो छावा फिल्म से आई है। अब ये एक ग्लोबल सर्वे आया है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो मैगजीन में मिलते ही नहीं। और मेरे इस क्वेश्चन तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे किसी मैगजीन में। सारे जो है जितने सेंटर की मैगजीन है सारे इकट्ठे कर लो आप, उनके सारे नोट्स इकट्ठे कर लो करंट अफेयर के, मेरे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो मैं सुबह निकालता हूँ 3-4 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ के माथा पीछी करके। और यही एग्जामिनर को चाहिए, यूपीएससी यही चाहते हैं कि ऐसे माथा पीछी करें, कैंडिडेट जो है ऐसे निकाल के ले आए, उस कैंडिडेट को लेना चाहते हैं वो, जैसे मैं निकालता हूँ। तो हमारा जो है बिल्कुल यूपीएससी से तालमेल है,
ऐसे बनेगा, वो यही चाहते हैं। अब ये देखिए ग्लोबल सर्वे है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच ये जो है एक इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड थिंक टैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसने इंडिया को 24वीं पोजीशन दी है 33 कंट्री में। ऑन द क्वेश्चन ऑफ सपोर्ट फॉर फ्री स्पीच में हमारी 24वीं पोजीशन है। और हमारे जो है, और ये सबसे ऊपर है स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेविया दे डोमिनेटेड, नॉर्वे एंड डेनमार्क। अब आपको स्कैंडिनेविया आ गया तो स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है आपको पता होना चाहिए कौन से जो है सी पे है, कौन कौन से कंट्री है, ये साथ में चला करो आप। अब इंडिया की जो स्कोर है 62.6 है, साउथ अफ्रीका और लेबनान के बीच में हम फ्री स्पीच में। लेबनान का हमारे से थोड़ा सा कम है, साउथ अफ्रीका को ऊपर है। और ये जो है जो आपका 87.9, नॉर्वे का 87.9 है स्कोर, और 87 है डेनमार्क का। तो ये ऐसे कई बार बहुत आसानी से 2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाता है हमें। अब ये जो है गगनयान 3 पे है, बड़ा अच्छा इसमें दिया गया कि चेस्ट जो एक्सपेरिमेंट है, चेस्ट वो जो है हमारा जो है विक्रम लैंडर के ऊपर ऑन बोर्ड है। और वो क्या करेगा, क्या कर रहे हैं, उसने फर्स्ट स्टेप है कि टू अंडरस्टैंड हाउ द वाटर कुड बी ऑन द मून। और वो कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर ऑन द सरफेस, वो टेम्परेचर को मापेगा, उससे पता चलेगा कि वहाँ पे जो है ना ये वाटर है। और वाटर का क्या फ़ायदा है, एस्ट्रोनॉट को फ़ायदा हो सकता है, उससे एनर्जी मिल सकती है, पावर सैटेलाइट को, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि ये जो स्टडी इन्होंने की है चंद्रयान 3 से, और जो आपको पता है अगस्त 23 हम जो ना वो मनाते हैं क्योंकि चंद्रयान 3 ने लैंड किया था, नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, अगस्त 23 को, याद है आपको। तो ये इस तरह से जो है आपने उसमें बताया गया है कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा चला जाता है वहाँ मून के सरफेस पर, रात को एकदम से माइनस में चला जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और एक ये बताया यूज ऑफ RTD सेंसर, इस पे मैंने जो है पूरी तरह से सारे क्वेश्चन निकाल के और आपकी PDF में जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। चेस्ट आ सकता है, चेस्ट क्या है ये, CHASTE, चेस्ट प्रोब, ये टेम्परेचर को मापने का है, ठीक है ना। शिव शक्ति पॉइंट पे, क्योंकि शिव शक्ति पॉइंट पे ही पहले वो किया था ना लैंड, याद होगा आपको। तो इस तरह के जो ना साइंस पेज से मैंने निकाले, रोजाना निकाल के देता हूँ आपको साइंस पेज से मैं क्वेश्चन। आज मैंने 3 क्वेश्चन निकाले साइंस पेज से हिंदू के। ये डिजिटल कॉपी में आता है, सिर्फ हार्ड कॉपी में नहीं आता, ये आपको कोई नहीं बताने वाला आने वाले समय में भी। अब ये साइंस पेज पे ना बिग शॉट आता है। अब ये मगरमच्छ दिखा रखे हैं, ये अटैक करते हैं भाई इंसानों पे, वहाँ पे कहाँ पे, इंडोनेशिया में। और ये बताया गया इसमें बुडोंग एक रिवर है, बुडोंग एक रिवर है, ये बताया गया इसमें। तो ये कई बार पूछ लेते हैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अब साइंस पेज पे एक कॉन्सेप्ट आती है साइंस की रोजाना डिजिटल कॉपी में, व्हाट आर ऑडिबल एनक्लेव्स, व्हाट आर ऑडिबल एनक्लेव्स। अब ऑडिबल एनक्लेव्स आ गया, जब आपने पढ़ा होगा तो आप ये समझिए कि 2 नंबर का आ गया, तो ये यहाँ से आएगा इसमें से। और ये हमारी डेली रूटीन में जो चीज़ें है ना वो आता है साइंस पेज पे, डेली एप्लीकेशन से जो रोजाना न्यूज़पेपर में आती हैं, रोजाना जो हमारे काम आती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो है इसमें आर्टिकल्स, और वही पूछेगा UPSC। तो ऑडिबल एनक्लेव्स आर स्मॉल पॉकेट्स ऑफ साउंड दैट आर नॉट डिस्टर्ब बाय सराउंडिंग नॉइज। सराउंडिंग नॉइज कितनी भी हो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ऑडिबल एनक्लेव्स ऐसी पॉकेट्स हैं साउंड की, समझ गए। तो इसमें से मैंने आपको क्वेश्चन निकाल के आपके उसमें PDF में आपको मिल जाएंगे। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है, इंडियन ओशन पे है। अब इंडियन ओशन का ये बता रहे हैं कि इंडियन ओशन पे इतनी जो है ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, उसकी सेफ कंजर्वेशन, उसकी सेफ्टी। तो इंडियन ओशन पे एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इज ए कंसल्टेटिव फोरम फॉर कंट्रीज इन इंडियन ओशन रीजन, जैसे मॉरिशस है, मालदीव है, श्रीलंका है। एक तो आपको इंडियन ओशन के रीजन का पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन 10 नंबर का आपका मेन में आ सकता है इंडियन ओशन पे। हमारे मिशन क्या है इंडियन ओशन पे, डीप सी मिशन जो भी है, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या इससे इंडियन ओशन से हमें जो है
फ्लोरा फाना पॉलीमेटालिक नेडुल्स, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी के क्या जो ना इंडिया और दूसरे कंट्रीज कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी जो है सबसे बड़ा है कि ये एक जो है आपका ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है, ट्रेड है साउथ चाइना सी से इधर जो है जाते हुए पैसिफिक ओशन तक। इसमें ये जो ना इस तरह के आर्टिकल आप पढ़ा करो, ये काम आएंगे आपके। अब ये जो है अभी जो है 8th एडिशन ऑफ आईओसी वाज हेल्ड इन मस्कट। लेटेस्ट जो आईओसी कॉन्फ्रेंस हुई है ना, ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, वो मस्कट में हुई, ओमान में, ओमान, ठीक है। और ये कौन करवाता है आईओसी? हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये आर्टिकल आपने पढ़ना है कि इसकी जो है इंडियन ओशन के बारे में कभी भी आपका 10 या 15 मिनट क्वेश्चन आएगा, और ये मैं बहुत बार जो है कवर कर चुका हूँ। जहाँ भी उसमें आप नोट करते हो इस तरह के आर्टिकल जो है ना, उसमें से वैल्यूडेट करते जाओ आप कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन ओशन रीजन के हमारे लिए, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कौन कौन सी संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल और कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है। इस आर्टिकल में तो इतना नहीं दिया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडियन ओशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हिंदू में इंडियन एक्सप्रेस में से कई बार मैं एडिटोरियल में से एस्से का टॉपिक लेके आता हूँ। वो क्यों लेके आता हूँ? क्योंकि 25 मई के बाद हमने ये एस्से लिखने हैं, मैं भी आपके साथ बैठूंगा। हाँ, मैं एक और बताना चाह रहा हूँ आपको, जो भी बच्चे अब प्रीलिम पास करेंगे या जो जिन्होंने रजिस्टर किया है और प्रीलिम पास नहीं हुआ वो भी, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा कि हम जुड़े रहेंगे, इस तरह के एस्से लिखेंगे। फिर एस्से लिखेंगे, करंट अफेयर्स के मेन के क्वेश्चन वो लिखेंगे, करीब करीब 100 क्वेश्चन, जिनमें से 150-200 नंबर का ऐसा आएगा GS 1, 2, 3, 4 में। और ये मान लीजिए एक ऐसे हमारा आ गया तो ये तो 125 नंबर खड़े हो गए हमारे, इसमें से 90 नंबर आ जाएंगे। ये टॉपिक देने का मेरा ये है, ये मैं इसमें जो है जिस तरह एडिटोरियल में ये आ गया, स्ट्रॉन्ग यूएन रिक्वायर्स ए फेयर यूएन, इस पे ऐसे लिखो आप। यूएनओ पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे कई बार ऐसे आ जाता है, इस तरह से आएगा। ऐसे आदत डाल रहा हूँ आपको, आपकी ओरिएंटेशन इस तरह से माइंड के बना रहा हूँ। क्वेश्चन आसान होता है, ऐसे आसान होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। पहले मैंने इस तरह के आपको 5-6 ऐसे दे चुका हूँ, पहले हमें पता होगा पॉइंट्स क्या लिखने हैं, तो आप इस तरह के बहुत सारे ऐसे लिख सकते हो, डरोगे नहीं, आपका डर खत्म हो जाए। कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग यूएन। ये जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, उन्होंने एक लाइन बोली है पार्लियामेंट में, स्ट्रॉन्ग यूएन रिक्वायर्स ए फेयर यूएन। जब फेयर यूएन होगी तो भी स्ट्रॉन्ग होगी। इस पर सारे एग्जाम्पल देने आपने, इजराइल का, यूएसए, बहुत सारे, बहुत लंबा चौड़ा इस पर हम लिखेंगे। आप देखना, हम इस पर 1000-1200 वर्ड में 25 मई के बाद ऐसे लिखेंगे। और आप जुड़े रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप रजिस्टर कीजिए जितने कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है यही जो है 4900 रुपीज़ मेन में भी काम आएंगे, सारे पीसीएस में, हर जगह जो ना ये मेरे नोट्स काम आएंगे आपको। 4-5 हज़ार क्वेश्चन ऐसे हैं, फिर मेन में काम आएंगे सारे। ये नहीं प्रीलिम में खत्म हो गया आपका भी 4900 का कोर्स था ना, मेन में ये काम आएंगे स्टेटमेंट सारी, ठीक है ना। तो ये जो है हम 26 मई से ये शुरू कर देंगे, और मैं 26 मई से जून में आपका एथिक्स का पेपर 4 GS 4 वो डिस्कस करूंगा पूरा, मॉडल आंसर बना के। मॉडल आंसर बना दिए गए हैं, वो आपके डिस्कस करेंगे कैसे आपने हैंडल करना है GS 4 को, जिसमें आपके 120 प्लस नंबर आ जाए, 125 आराम से। उस तरह से चलेंगे हम अब, क्योंकि एक प्रोफेसर चेक करेगा, एक प्रोफेसर ही जो आपके क्वेश्चन बना रहा है, एक प्रोफेसर ही आपको पढ़ा रहा है, और क्या चाहिए आपको यूपीएससी में। अब हमने जो ना नेशनल हेल्थ पॉलिसी, हमारा तो आपने आयुष से ये सब पढ़ी है। नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी, ये भी बड़ी जरूरी है। नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी, इसका ड्राफ्ट जो है इंटरिम ड्राफ्ट बन गया। ये क्यों जरूरी है पूछ लेंगे आपसे, क्योंकि पेंडेमिक जो है इसमें भी आते हैं वाइल्ड लाइफ में, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ में भी बर्ड्स में, जैसे बर्ड फ्लू, SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है ना, जैसे कोविड-19 में क्या था, SARS-CoV-2 वायरस था। इस तरह हमारे जो है वाइल्ड लाइफ से ह्यूमन में भी आ जाते हैं पैथोलॉजी, और वाइल्ड लाइफ में भी पेंडेमिक आ सकता है। तो उसके लिए एक नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ
जो बनने जा रहा है कहाँ पे, गुजरात में, जूनागढ़ में। प्राइम मिनिस्टर ने इसकी जो नींव रखी है। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी के अंडर, ये ताकि पेंडेमिक ना आए, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, हमारे जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जूज हैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंडर, ये सारे जो है सेफ हैं, इनसे बीमारी ना फैले, मोर्टेलिटीज ना आए, आउटब्रेक ना हो, उनका डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट हो जाए। ठीक है, अब ये इंडियन एक्सप्रेस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बहुत बार आता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले इसको कहते थे MRTP, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस एक्ट। अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ये क्या करते हैं, कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए कोई ऐसी जो है एडवर्टाइजमेंट दें, उनको रोक सकते हैं, क्लेम करें कि भी मान लिया ये क्लेम करते हैं कंपटीशन के लिए भी हमारे ये जो ना इतना न्यूट्रिशन है इसमें प्रोडक्ट में, और वो होना, तो ये जो है, और खास करके इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए भी जो है ये चीज़ें हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया है, और ये जो है बहुत अच्छा दे रखा है आपका इंडिया ईयर बुक में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को पढ़ना, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको निकलेंगे फर्स्ट क्लास। इंडिया ईयर बुक पढ़ोगे तो आपके 10 नंबर बढ़ सकते हैं, कम से कम 10 नंबर बढ़ेंगे। मैं आपको रोजाना दे रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से, मैंने कम से कम 50 क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ, और करीब करीब 100 क्वेश्चन आपको मैं इंडिया ईयर बुक के आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा, आपको भेजूंगा जिन्होंने रजिस्टर किया है, क्योंकि उसमें मुझे पता है कि 10 नंबर से ज़्यादा हमारे बढ़ेंगे। मेरा ये है कि आपके 50-55 क्वेश्चन जाते ठीक हो जाए, ताकि आपको 65-70 से ऊपर तो मैं जाने नहीं दूंगा, आपको अटैम्प्ट ही नहीं करने दूंगा ज़्यादा मैं आपको। अब एक वीडियो में देख रहा था, उसमें कह रहे हैं 85 अटैम्प्ट करने चाहिए आपको। क्यों भाई, क्यों गलत गाइड कर रहे हो? ये नहीं, 85 में आपके मान लिया 20 गलत हो गए तो वो पेनल्टी लगी, क्यों हम ऐसा करें? हम डायरेक्ट हिट करेंगे, करेक्ट आने चाहिए हमें, उस तरह जाएंगे नहीं हम, हमें गैस कम से कम करनी नहीं। गैस तो हमें जब करनी है, अभी 3 में 3 आते हैं, 1 नहीं आता, गैस कर लो, कोई बात नहीं, 2 आते हैं, 2 नहीं आते, गैस कर लो, लेकिन बाकी आते ही नहीं 3, और फिर गैस कर रहे हैं, दैट इज बैड। वो गैस नहीं करने दूंगा मैं आपको ज़्यादा, मैं तो आपको 65-70 तक अटैम्प्ट करने दूंगा, क्योंकि आपके पहले ठीक हो जाएंगे 55-50। अब ये जो है जब सेशन होता है ना पार्लियामेंट का, तो इंडियन एक्सप्रेस में पार्लियामेंट का एक पेज आता है रोजाना, मैं वो बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट देता है ना मिनिस्टर, वो रिटर्न में देता है, बोलता है जो ना, वो कोई मांगता है उनको देता है ना, तो वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारे देश की एक्चुअल जो ना कहता है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो हम कोट कर सकते हैं एसए में भी, जीएस पेपर में, प्रीलिम में, मेन में, कहीं पे भी आए, वो मान्य होती है। अब ये इसमें जो है पार्लियामेंट का जो पेज है इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें एक क्लियर लिखा हुआ है कि हमारी जो है इंडिया हैज अचीव्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट्स। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी, उसमें टारगेट हमने रखे थे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को रिड्यूस करेंगे 200 पर लाख लाइव बर्थ 2020 तक, और जो सस्टेनेबल हमारे जो डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें 70 लेके जानी है हमने 2030 तक। तो हमने क्या किया है, अब तक 2018-20 तक हमने 97 पर ला दी, 100 से भी नीचे ला दी, तो ये हमारे हम पहले ही कर गए, टारगेट को फुलफिल कर लिया हमने। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ये पर लाख लाइव बर्थ लिया जाता है, पर लाख, पर 1000 नहीं, पर लाख लाइव बर्थ 97 आ गया। अब हमारा जो है ये हमें अचीव कर लिया, और हमने जो है ये SDG जो है टारगेट इंटरनेशनल लेवल पे UN का, वो हमारा 70 तक लेके आना है, ये भी ले आएंगे हम आराम से 2030 तक, उससे भी पहले ले आएंगे। तो इस तरह के मैंने करेक्ट स्टेटमेंट दिए हैं 4-5 हज़ार क्वेश्चन की, ये समझिए आपको 15-20 हज़ार स्टेटमेंट आपको ऐसे करेक्ट मिलेगी, आपको प्रीलिम में भी काम आएंगे, मेन में भी। प्रीलिम में आपके मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 क्वेश्चन तो आने चाहिए कम से कम भाई, मैं 1 साल से लग रहा हूँ 4-4 घंटे न्यूज़पेपर पर, सुबह जुड़ जाता हूँ 6 बजे, तो क्यों नहीं आएंगे? और कहाँ से देगा एग्जाम देगा? आप बताओ, करंट अफेयर का मतलब क्या है? न्यूज़पेपर हमने जो है पूरा निचोड़ दिया, स्क्वीज कर दिया 1 साल में, और वो आपको दे दिया। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, अब 1 महीने में इसकी तैयारी कर दो, स्टेटमेंट को बार बार रिवाइज करो, बस आपके
बेड़ा पार हो जाएगा, कोई फेल ही कर ही नहीं सकता आपको। पिछली बार कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि जी हमारे जो ना 10 नंबर और आ सकते थे करंट अफेयर में। मैंने कहा क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया ढंग से। क्वेश्चन तो आ गए आपके 25 से ज़्यादा, लेकिन हमने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन तो आपको कई बार देना पड़ेगा, और इधर उधर से ना मटेरियल इकट्ठा करने के बजाय इधर उधर से वो छोड़ दो। इसको जो है आप मेरे जो है 4-5 हज़ार क्वेश्चन शो कर लो, आपके 30, 40, 50 नंबर तक बढ़ जाएंगे। क्यों चक्कर में पड़ते हो करंट अफेयर में तो। और मैं कल स्ट्रेटजी वीडियो में आपका स्टैटिक का भी तोड़ निकाल दूंगा और सी सेट भी बता दूंगा। हमने 2 महीने में 100+ लेने हैं जीएस में, और वो क्लियर करना। सी सेट हो जाएगा 100%। आप मेरे साथ चलना, ना का मतलब ही नहीं। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बजाय अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। उनको छोड़ दो, अब उनको दफा करो। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब आपका सेल्फ स्टडी करो। ये अलग टाइप का पेपर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं चलता यूपीएससी। वो डिक्टेट नहीं कर सकते यूपीएससी को, मैं डिक्टेट नहीं कर सकता। न्यूज़पेपर या एनसीईआरटी डिक्टेट करेगी एग्जामिनर को। अब एक चैप्टर है वेलफेयर इंडिया ईयर बुक में। यदि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो इस समझ लो 2 नंबर आपके गए। मैंने डिक्लेयर कर दिया, और मैं बताऊंगा 25 मई को आपको कि ये क्वेश्चन था जो मैं बार बार कर रहा था। अब इसमें उसमें क्या है कि वेलफेयर का चैप्टर है, और वीकर सेक्शन चाइल्ड है, वुमेन है, डिसेबल्ड है, ओल्ड वुमेन है, एलजीबीटी है, या जो है आपका माइनॉरिटी, उसमें सारों के जो ना उसमें एक तो प्रोटेक्शन के राइट्स दिए। एक्ट सारे पता होना चाहिए आपको। पोक्सो एक्ट, जे एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वुमेन का, ये सारे जो जितने भी हैं, एनडीपीएस एक्ट, बहुत सारे एक्ट ये है ना, ठीक है ना। कारा, चाइल्ड, वुमेन, फिर इसमें पीडब्ल्यूडी, फिजिकली पीडब्ल्यूडी जो है डिसेबल्ड, वो जो है। अब इसमें एक तो मुझे मिल गया कि एलिम्को एक ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर की, ये आर्टिफिशियल लिम्स बढ़ाती है। और ये मेरा जो है 2 नंबर का आया था 83 में। व्हाट इज एलिम्को मेन में। सीएससी मेन जो है मेरे जो ना पहले क्या थे, 2-2 नंबर के कई क्वेश्चन आते थे ऐसे, मेन में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे 2-2, 1-1 नंबर के। एलिम्को आया था ये आर्टिफिशियल लिम्स बढ़ाती है और अदर रिहेबिलिटेशन एड्स बनाती है, अफोर्डेबल प्राइसेस पे देती है इनको। और किसके अंडर आती है ये? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में से प्रीलिम में 1-2 नंबर का और मेन में 10 नंबर का। लिख लो, नोट करके रख लेना मेरे इसको। जैसे मैंने 13 सितंबर को 3 क्वेश्चन बताए, 13 सितंबर को मैंने 3 क्वेश्चन डाल के छोड़ दिए टेलीग्राम पे। एक तो तीनों आर्ट एंड कल्चर के थे। एक तो मैंने दिया कि भाई आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मुगल, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ चोला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ पलवा। 3 डाल दिए मैंने, मेरे एकदम से ऐसे आया भी ये एग्जाम में आएंगे। और 20 सितंबर को उनमें से 25 नंबर के आ गए, 10 और 15 नंबर का क्वेश्चन। एक चोला का आ गया 15 नंबर का, और एक पलवा का आ गया 10 नंबर का। मुगल इस बार आ जाएगा। तो मेरे ये आया भी इन तीनों में से एक क्वेश्चन, मुझे ये था एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, आगे 2 25 नंबर के। इसी तरह मैं बताता हूँ, इंडिया ईयर बुक को जितना अच्छी तरह से कर लोगे तो आपको कोई फेल कर नहीं सकता। न्यूज़पेपर तो मैंने कराई दिए, इंडिया ईयर बुक आप कर लो। और एक लक्ष्मी का अंतर थोड़ा सा हो रहा है, ज़्यादा नहीं, फालतू करेंगे नहीं हम। 100-110 नंबर के लिए नहीं हमने फालतू पढ़ना, 100% हमने हिट करना है प्रीलिम को। और पहले जो है 3-4 हज़ार बच्चों में आना है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे रोजाना मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ प्रीलिम का। इसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक तो OAMDR एक्ट है, ये आपने नहीं सुना। बहुत सारे एक्ट होते हैं ना, OAMDR एक्ट का समझ लो आप। इसमें ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2002 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि जो है 12 नॉटिकल माइल से जो है आगे, 12 नॉटिकल माइल तो स्टेट सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल में, उससे आगे जो है इनकी माइनिंग भी कर सकते हैं। और दूसरे जो है रिसोर्सेज, पॉलीमेटालिक नोडुल्स, लाइम मड, कंस्ट्रक्शन सैंड, ये निकाल सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर आ गई। इसमें एक और लिखा हुआ है पैरे में, कोलम प्रापू इज आल्सो नोन एज क्यूलोन बैंक। क्यूलोन बैंक आ जाए तो बैंक ये पैसे वाला नहीं है, फिशिंग ग्राउंड है, हाईली प्रोडक्टिव केरला में। इस तरह से पूछेंगे, इस तरह से क्वेश्चन जो ना एग्जाम में निकाल के अंदर से खींच के लाता है।
ये मैंने इसमें क्वेश्चन दे दिया। इस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए 4-5 हज़ार तो आपको पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। यदि ये नहीं है आपके नोट्स में तो आपका पास होना एक्सक्लूसिव स्टैटिक में बहुत मुश्किल है, क्योंकि करंट में नंबर आ ही नहीं सकते यदि आपके पास मेरी पीडीएफ नहीं है या आपने सेल्फ स्टडी से न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ा 2-3 घंटे, तब भी आ जाएंगे। ये मैं नहीं कहता सिर्फ मेरे पढ़ने से आएंगे, आपने न्यूज़पेपर को मेरी तरह से पढ़ा है, इस तरह से निकाले हैं इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस, तो आपके जो है आराम से 35-40 नंबर बढ़ जाएंगे। या मेरी यदि आप गलती से भूल गए, टाइम नहीं मिला न्यूज़पेपर पढ़ने का, अब पढ़ने भी नहीं आपने, ना कोई क्लिप देखनी, अब सिर्फ मेरी जो है ये 4-5 हज़ार क्वेश्चन कर लो इस तरह से जैसे मैं रोज लिख के लेता हूँ। करेक्ट स्टेटमेंट याद कर दो, बस एक रिवीजन दे दो तो आपकी जो है 20 अप्रैल तक तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर की। ये तो मेरी गारंटी है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा फुल 100%। थैंक यू वेरी मच।